हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो बच्चों बहुत आसान है, सिंपली हम लोग बचपन में जो करते थे इसका फैक्टर कैसे करेंगे। सबसे पहले ये 140 डिवाइड किससे होगा। अगर यहाँ पे बच्चों इवन नंबर है, मतलब लास्ट डिजिट बोलो या यूनिट प्लेस बोलो, अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 14 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 और ये 0। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 35। अगेन इसको 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये हो गया ऑड नंबर। अब करेंगे 5 से, तो 5 7 या 35। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आंसर 140 इज इक्वल टू 2 टाइम्स है ना, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7 है। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। टाइम एकदम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। 156। चलिए अगेन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 6 है, मतलब इवन नंबर है, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए 2 से, इस 7 टाइम में 14 और 1 6 16, 80 टाइम में 78। अगेन 2 से डिवाइड होगा ना, तो 2 से, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो 3 टाइम में 6 एंड 1 8, यहाँ पे 19। अगेन 39। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 9 इज अ ऑड नंबर, इवन नंबर होगा तो ही। चलिए तो 2 का तो आप लोगों को समझ में आ गया और पहले से भी आप लोगों को पता था, सिर्फ हम रिवाइज करते चल रहे हैं। 39 है तो 2 से नहीं होगा तो क्या 3 से होगा। तो 3 का क्या रूल्स होता है बच्चों, 3 + 9 कितना, 12। अगर इसको प्लस करके जो नंबर आएगा वो अगर 3 से डिविजुअल होगा, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजुअल होगा। 39 3 9 12, 3 से डिविजुअल है, मतलब 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 13 टाइम्स में। तो आंसर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए अगेन सबसे पहले आप बोल दोगे कि सर ये 2 से नहीं कैंसिल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे यूनिट प्लेस जो है बच्चों ये 5 है, तो क्या 3 से होगा? तो आप बोलोगे सर देखते हैं ऐड करके, 3 और 8 11, 11 2 13 एंड 5 18। इसको प्लस करके नंबर को 18 आ रहा है एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। चलिए तो 3 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम्स में 3, फिर 3 से 8 है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स में 6। आप इसको डिवाइड करके अलग से देख सकते हो, तो आएगा 2 और 2 22, मतलब 7 टाइम में 21 बच्चों, तो 155 टाइम्स में। क्लियर है। चलिए अगेन आप ट्राई करोगे 3 से क्या डिविजुअल होगा, तो 1 और 2 3 एंड 7 10 और 5 15। इसका मतलब अगेन ये 3 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स में। ठीक है, 7, फिर 2 टाइम में 6 155। क्लियर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो अलग से कॉपी में आप डिविजन करके देख लोगे। चलिए अगेन ये 5 3 से होगा कि नहीं देख लेते हैं। 4 2 6 एंड 5 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर 4 2 5 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। हम लोग क्या करेंगे तब, अगर 3 से नहीं होगा तो कौन सा नंबर लेंगे, 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से अगर नहीं हुआ तो नंबर 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लोग 5 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है, अगर यूनिट प्लेस में 5 और 0 हो तो मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 8 जा 40, 2 एंड 5। ओके बच्चों, 5 से अगेन ये 17 आया। क्लियर है। तो चलिए आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 3825 इज इक्वल टू बच्चों 3 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, 5 2 टाइम्स 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। क्लियर है। चलिए नंबर 4, 5005। ये 2
3 से होगा नहीं, आप लोग को पहले पता है क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है नहीं, और 5 और 5 ऐड करके आता है 10, तो वो भी 3 से डिविजल नहीं है। इसको डिविजल हम लोग डायरेक्टली किससे करेंगे बच्चों, तो इसको आप बोलोगे सर 5 से कर लेते हैं डिविजल, ठीक है, 1 00 और 1, ठीक है। अब ये 5 से भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 और 3 से नहीं हुआ तो बच्चों 6 से वो नहीं होगा, याद रखना है हम लोग को, जो नंबर 2 और 3 से नहीं हुआ तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से करके देख सकते हैं, 7 से करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो 7 से करके जब देखेंगे हम लोग तो 7 1 जा 7, ये 3 0 30, 7 4 जा 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, हम लोग 8 9 10 से तो जाएगा ही नहीं, 11 से चला जाएगा। 11 के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको ऐड करते हैं, ऑड प्लेस को और इवन प्लेस को, मतलब 1 2 3 4 और 1 and 0 0 1 and 0 0 ऐड करने के बाद उसका डिफरेंस अगर 0 या 11 हो तो वो 11 से डिविजल होगा। तो 11 से 9 बार में 99 बच्चों, और 1 यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा, और 1 यहाँ से नोट करेंगे 11 1 बार में। अभी आया 91, तो 91 तो 7 से जाएगा ना, अच्छा पहले 7 से जा सकता था, कोई बात नहीं है, 7 13, क्लियर है एकदम। चलिए अब हम लोग लिखेंगे 5 0 5, तो 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, क्लियर है। इसको हम लोग पहले 7 से भी कर सकते थे, उसके बाद 11 से करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी ऐसे ही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कर लेते हैं हम लोग। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लो, हम क्लियर करते हैं इसको। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन 7429, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको देख के थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, जैसे हमको पता है क्योंकि हम पहले किए हुए हैं, आप लोग को पहली बार आएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो चेक करना पड़ता है डिविजिबिलिटी रूल से। जैसे 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि ऐड करेंगे 3 7 4 11 और 2 13 और 9 22, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा नहीं क्योंकि 2 और 3 से नहीं गया, और 7 से चेक कर सकते हैं। 7 से 1 बार में 7, फिर आएगा 4 2 4 2 6 बार में, फिर 9 नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं गया है, 10 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, 11 से 7 2 9 और 9 4 13, मतलब ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करेंगे और फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 17 से जाएगा, 17 से 17 4 जा बच्चों 68, आप अलग से डिवाइड करोगे इसको, 17 4 जा 68, 6 2 62 आएगा, 62 में फिर 17 3 जा 51, एक मिनट डिवाइड करके दिखाई देते हैं आप लोग को, यहीं पे कर देते हैं। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसको देखना पड़ेगा किससे वो कैंसिल हो रहा है। 7429 है ना, चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 17 से करते हैं ना, 17 से 4 बार में 68, कैरी क्या बचेगा, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 ही तो आएगा, फिर 62, तो 7 4 जा होगा नहीं, 7 3 जा होगा 51 1 1 और अगेन यहाँ पे 9, ठीक है। तो अभी 17 7 जा 7 जा बच्चों 119, तो यहाँ पे 4 3 और ये 7, ठीक है, 437 आया। अगेन अब ये किससे डिवाइड होगा, तो ये फिर 17 से क्या होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो हम 17 से अगर चेक करते हैं तो 17 से नहीं हो रहा है डिवाइड, तो 19 से क्या होगा, तो हाँ 19 से होगा, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57। तो बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, क्लियर है।
तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहला काम है बच्चों कि इन दोनों का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। कैसे निकालना है, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे हम लोग, तो नॉर्मली प्राइम फैक्टर वाला मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी जो सीखे थे प्राइम फैक्टर निकालना, उसी का हेल्प से हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों 26 है और 91 है। 26 का फैक्टर क्या होगा, 91 का फैक्टर क्या होगा, सबसे पहला काम ये है। तो 26 का फैक्टर को तो हम लोग करना नहीं होगा, हम लोग को पता है कि 2 × 13, इसमें कुछ और होने का है नहीं। क्लियर है ना। अच्छा 91 में भी हम लोग को पता है 13 × 7 और कुछ इसमें नहीं होना है। तो 91 के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, 13 × 7 91। ठीक है, अब इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम बच्चों, एचसीएफ मतलब जो कॉमन होता है वो लेते हैं और एलसीएम में जो एलसीएम में सभी कुछ लेते हैं। देखिए दिखाते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं। यहाँ 2 13 क्या कॉमन है बच्चों, तो आप लोग सर 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो एचसीएफ में हो गया 13 आंसर हम लोग का। चलिए एलसीएम में क्या लेंगे तब हम, तो एलसीएम में सब कुछ, 2 है 2 लेंगे, 13 है 13 लेंगे, 13 आ चुका है नहीं लेंगे, 7 है 7 लेंगे। क्लियर, यहां तक होने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 13 × 7 जो होगा वही आंसर हो गया हम लोग का। तो चलिए 13 7 जा हम लोग को पता है 91, 91 × 2 बच्चों 182। क्लियर है एकदम। चलिए अभी एक क्वेश्चन इसमें और है कि हम लोग को प्रूफ करना है कि जो एलसीएम आया और एचसीएफ आया उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, ये भी बताना है। तो चलिए वो भी दिखा देते हैं। एलसीएम × एचसीएफ, एलसीएम कितना है बच्चों 182 × एचसीएफ कितना है 13। ठीक है, अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 182 × 13, चलिए करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई कितना होगा। 182 × 13, 13 2 जा डायरेक्टली कर सकते हैं, हाँ लिख के भी कर सकते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप लोग चलो दिखा देते हैं, ऐसे 2 तरीके से दिखाते हैं। एक तो 182 13 ऐसे आप कर सकते हो जैसे बचपन से करते हो, 3 2 जा 6, ओके, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 3 एंड 2 2 3 6 6, ओके। तो 2 3 6 6 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए एक और हम दिखाते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने ऐसे तो कर ही लिए, अगर ऐसे भी 13 2 जा 26, कैरी बच्चों 2, 13 8 जा, यहाँ पर टेबल याद होना चाहिए, 104, 13 8 जा 104 और कैरी जो 2 है, कैरी 2 था तो 2 को ऐड कर देंगे तो 106, तो 106 से 6 लेंगे, कैरी 10, 13 1 जा 13 और प्लस 10, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एलसीएफ × एचसीएफ किए इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए उसको भी कर लेते हैं। चलिए समझ में आ रहा है आप लोग को, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, चलिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है बच्चों, 26 और 91 का ना, तो 26 से मल्टीप्लाई 91। अगर आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो सेम आना चाहिए। चलिए प्रोडक्ट करके देख लेते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट इसको कैसे करेंगे, एक तो लिख के करना होगा आप लोग को 91 × 26, फिर हम इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे जल्दी आप लोग कर पाओगे डायरेक्टली। 6 1 जा 6, ओके, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 6 6 2 3 आ गया ना।
तो ये देख के हम लोग खुश हो जाएंगे कि जो प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है। चलिए इसको अगर हम लोग सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक मतलब 2 मल्टीप्लाई 13, ये रफ में करते हैं हम लोग। 26 मल्टीप्लाई, ये एक्स्ट्रा है बच्चों, ये समझना जरूरी नहीं है। जिसको समझने का इच्छा है समझ सकते हो। हम लोग का आंसर आ चुका है। ओके, आंसर हम लोग का आ चुका है। अभी हम एक्स्ट्रा समझा रहे हैं यहाँ पे कि 26 मल्टीप्लाई 91, इसको अगर ब्रेक कर लेते हैं हम लोग तो इजीली मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक कैसे होगा, तो ये 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 91। अभी 13 और 91 इंटू 2 तो कर सकते, इजीली इजी हो गया ना। अभी 13 से कर लो। 13 2 जा बच्चों 26, कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106, कैरी 10 10 23। क्लियर है बच्चों ये। चलिए तो हम लोग एक नंबर 1 कर लिए, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम में बच्चों। 510। अब ये तो थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको हम लोग अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे भी फैक्टर सीखे थे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे 510 है ना, 510 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 5 5। अगेन 3 से करेंगे अगर तो 8 टाइम में और 85, अगेन 5 से तो 17। क्लियर है ये। तो 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अगेन 92 है तो 92 का भी कर लेंगे यहाँ पे। टू से 46, 2 से 23, दैट मीन्स 2 स्क्वायर 23। आप लोग देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं एकदम। चलिए अभी क्या निकालना है हम लोग बच्चों, यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आप लोग निकाल चुके होंगे। सबसे अच्छा ढंग होता है कि आप लोग पहले इसको खुद से करो, अगर कहीं फंसे तो आप लोग फिर से इसको देखो। ठीक है, देख के नहीं करना है। अगर देख के करोगे तो क्लियर समझ में नहीं आएगा आपको, मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। पहले खुद से ट्राई करो। चलिए एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, तो जो दोनों में कॉमन है बच्चों, तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो कॉमन तो एक ही 2 2 आंसर हम लोग का हो गया। एलसीएम, एलसीएम में सब लेते हैं। 2 ले लेंगे, ठीक है, 3 ले लेंगे, 5 ले लो, 17 सब लो। यहां से 2 स्क्वायर है, 2 लिए हैं। अभी आते हैं 23। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो सारा नंबर ले लिए, जिस किसी में पावर है तो हाँ 2 पे पावर है स्क्वायर, यहाँ पे 2 अकेले है तो जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, हम लोग को एलसीएम आ जाएगा। तो बच्चों 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। फिर से देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। ओके, तो 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, अब 60 को अगेन 70 से ऐसे, ये तो पहले हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो हमको 6 से 7 से कर सकते हैं ना। 17 6 जा क्या होता है, तो 17 6 जा 102 और एक 0 है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अगर रफ करें तो ये हो जाएगा 1020। क्लियर है, ये मल्टीप्लाई 23। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अलग अलग। जैसे 3 से 0 में, 3 से 2 में 6, फिर 0, यहाँ 3, 2 से 0, 2 2 जा 4, 0 और ये 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0। क्लियर है, ये आगे हम लोग का एलसीएम। चलिए ये रफ वर्क हो गया हम लोग का। रफ वर्क को थोड़ा सा अभी दूसरा इसी क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों कि प्रूफ करना है हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ इक्वल जो होगा, एलसीएम इंटू मल्टीप्लाई एचसीएफ। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम क्या निकला हम लोग का बच्चों, तो एक निकला 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या निकला 2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो इसको जब मल्टीप्लाई 2 0 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। क्लियर है ये।
नेक्स्ट इसको प्रूफ करना पड़ता है किसके साथ बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के साथ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के साथ इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या, 510 और 92। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली तो ले लेते हैं नंबर, 0 अगर छोड़ देते हैं तो भी होगा 51 और 92, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6 4, 4692 और एक 0 का 0, 46920, 46920। आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों करेक्ट आ चुका है, मतलब लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिए। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहा है, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, 336 इज इक्वल टू, तो सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग को, सेम इसका फैक्टर करना है, यहाँ करते हैं। सबसे पहले 2 से 1 बच्चों, अगेन 2 से तो यहाँ पे 1 3 13 6 1 6 8 168 आएगा। अगेन 2 से करेंगे हम लोग तो 84, अगेन 2 से 42, अगेन 2 से 21, अगेन 3 से 7, तो 2 आया 1 2 3 4 टाइम्स, मतलब 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है बच्चों, ये तो आसान है एकदम, क्योंकि पहला नंबर सम्स यही सीखे थे हम लोग। नेक्स्ट 54, ट्वेंटी 3 से 9, 3 से 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 टाइम्स, मतलब क्यूब। अब हम लोग इससे एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ। तो चलिए एचसीएफ तो हम लोग को पता है, सिंपली जो कॉमन है, तो 2 यहाँ भी है पावर 4 और 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है बच्चों, और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इसमें सबसे छोटा मतलब हम लोग का 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 1 है, मतलब 2 का पावर 1 को ले लेंगे। छोटा एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन में लोएस्ट जो होता है उसको लेते हैं। 3 का पावर क्यूब है, 3 का पावर 1 है तो 3 ले लेंगे। क्लियर है ये, बट अब एलसीएम निकालते हैं हम लोग। चलिए एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए तो हम लोग यहाँ पर 2 है, 2 ले लिए, मल्टीप्लाई 3 भी ले लेंगे, मल्टीप्लाई 7 भी ले लेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा, मतलब 2 4 टाइम्स आया, पावर 4 है ना, तो 4 ले लो, 3 का 3 है पावर, जो बड़ा होगा उसी को लेते हैं, छोटा को यहाँ नहीं लेते हैं। चलिए 2 का पावर 4 मतलब बच्चों 16, आए हैं 27 और ये 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 27 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 2 को कर लेते हैं, उसके बाद जैसे 16 7 जा क्या होता है, तो आपको टेबल याद होगा, 16 7 जा 112, ठीक है, 112 मल्टीप्लाई 27, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस, सिंपल सा। 7 2 जा बच्चों 14, क्लियर, और 14 का 4 कैरी 1, 7 जा 7 और 1 8, और 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 4, 3024 हम लोग का एलसीएम भी आ गया। बट इसमें तो और एक क्वेश्चन है बच्चों, याद होगा आप लोग को, और एक सॉल्व करना है हम लोग को प्रॉब्लम। इसमें क्या करना है, पहले रफ को हम लोग ठीक कर लिया जाए। चलिए अभी इसमें हम लोग को एक और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये प्रूफ करना है। चलिए तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बच्चों, एलसीएम क्या है हम लोग का, एलसीएम अभी आया 3024, मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है, तो बच्चों एचसीएफ आया हम लोग का 2 मल्टीप्लाई 3 ना, मतलब 6, एचसीएफ क्या आया था 6 आया, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 6 4 जा बच्चों 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, कैरी 1, 6 इंटू 0 0, मतलब 1 बच जाएगा, 6 3 जा 18, 18144, ये हम लोग का क्या आ गया बच्चों, ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इतना ही आना चाहिए ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्योंकि प्रूफ करने के लिए बोला गया है।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए दो नंबर क्या है हम लोग का 336 एंड 54। इसमें कुछ करना नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग ऐसे। 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 एंड 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 11 कैरी 1, 7 8 1 8 1 4 4। चलिए आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिख लेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 12 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एचसीएफ एलसीएम निकालना था, बट 2 नंबर का था, यहाँ पे 3 नंबर्स का है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला बच्चा 12 को जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये तो कॉमन है, नॉर्मल सा बात है। तो हम लोग 2 जो 2 टाइम्स आ रहा है ना बच्चों, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे मल्टीप्लाई 3। क्लियर है? 15 3 मल्टीप्लाई 5 21 3 मल्टीप्लाई 7। ये तो बहुत ईजी था। तो हम लोग यहाँ पे एचसीएफ बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप लोगों को पता है एचसीएफ क्या होता है बच्चों, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एचसीएफ इज 3। एलसीएम सब जैसे 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 3 आ चुका नहीं लेंगे, 5 एंड 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 4 20। एलसीएम निकल गया। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। 17 का फैक्टर 17 to 1, 23 का फैक्टर 23 मल्टीप्लाई 1, 29 का फैक्टर बच्चों 29 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालें तो हम लोग को पता है कि ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब जिसमें कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना, तो 1 एचसीएफ हो गया। एलसीएम को प्राइम फैक्टर जब भी हो तो उसका मल्टीप्लाई कर दो, वो एलसीएम हो जाएगा। मतलब 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 23 मल्टीप्लाई 7, तो 7 3 जा 21 कैरी बच्चों 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 3 जा 3 और ये 2 193 391 ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके 391 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 35। यहाँ पे तो 2 से करना है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1 और 2 3 जा 6 और 1 7 9 3, यहाँ पे 8 5 13 कैरी 1 और 7 3 10 और 1 1 1 3 3 9। ये हम लोग का हो गया एलसीएम। क्लियर है बच्चों? ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 8 9 24 8 बच्चों, 8 को जब ब्रेक करेंगे हम लोग को पता है 2 का क्यूब है। क्या? 2 मल्टीप्लाई 2 9 जब ब्रेक करेंगे मतलब फैक्टर करेंगे तो 3 का स्क्वायर है और 25 ऑल्सो 5 का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो हम लोग ये भी क्या देख रहे हैं कि 2 3 5 कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1। एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा कि 2 आएगा, 3 भी आएगा और 5 का स्क्वायर भी आएगा सिंपली। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का क्यूब 8 और 9 और ये 25 बच्चों। 25 8 जा ये हो जाएगा 200 और मल्टीप्लाई 9 मतलब 1800। ये हो गया आप लोग का आंसर। तो क्लियर है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट एचसीएफ मतलब ये 2 नंबर का एचसीएफ 9 दिया हुआ है और हम लोग को एलसीएम निकालना है इसी 2 नंबर का।
तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, अगर दो नंबर दिया हुआ है, एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ है, तो हम लोग का एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए पूर्ण नंबर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग का फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला है और हम लोग इसको प्रूफ भी किए इसके पहले सब में, आप लोग देखे होंगे। क्लियर है ये? चलिए एचसीएफ क्या है बच्चों, तो एचसीएफ हम लोग के पास 9 दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर लेंगे। एलसीएम नहीं पता, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो 306 मल्टीप्लाई 65 और ये 7। क्लियर है ना ये? चलिए और यहाँ दे देंगे, जब भी बीच में इक्वल टू आता है तो हम लोग और दे देते हैं। अब एलसीएम इक्वल टू क्या बच्चों, तो एलसीएम इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 और ये मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड 9 से 3 बार में 27 और फिर 4 बार में। दैट मीन्स हम लोग को जो आंसर आएगा एलसीएम आएगा 34 मल्टीप्लाई 65 और ये 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। चलिए 657 और जिसको मल्टीप्लाई करना है 34 से, 4 7 जा 28 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26। क्लियर? 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और कैरी 2 पहले से है तो 15 और 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19। अब इसको ऐड कर लेंगे 8 3 7 6 13 कैरी 1, 9 2 11 1 12 कैरी 1 1 1 2। अब देख सकते हैं आप लोग 2 2 3 3 8 हम लोग का आंसर हो गया ये। चलिए ये समझ में आ गया आप लोग को। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिए। अभी कुछ इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब 5 में क्या बोला गया, 6 to the power n जो होगा ये एंड विथ द डिजिट 0, जहां पे n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है बच्चों। चलिए इसका मतलब ये है कि हम अगर 6 का पावर 1 हो सकता है, 6 का पावर 2 हो सकता है, 6 का पावर 3 हो सकता है, क्या इसको आगे मतलब फैक्टर करने से, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से क्या 0 आ सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग को पता होना चाहिए कि 0 कब आता है, एंड विथ 0 कब होगा। जैसे 10 में एंड विथ 0 है, 20 में है, 30 में है, कब होगा? तो 10 को फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5। अगर 20 को किया जाए तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 का स्क्वायर 5। अगर 30 को करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। दैट मीन्स हम लोग देखेंगे एंड विथ 0 जो भी हो, बट उसमें प्राइम फैक्टर जो होगा बोथ होगा, 2 and 5 होगा ही। तो क्या 6 में 2 and 5 होगा? अगर हम प्राइम फैक्टर ऑफ 6 करते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n करेंगे तो कैसा आएगा बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 3 6 पावर n। तो क्या 6 टू द पावर n में बोथ 2 and 5 आएगा? आप बोलोगे नहीं, इसमें नहीं आया है। दैट मीन्स 6 टू द पावर n एंड 0 से नहीं होगा। तो लोग क्या लिखेंगे? एज we do not have 2 and 5 both, ठीक है, as factors। as we do not have 2 and 5 both as फैक्टर्स, फैक्टर्स के रूप में नहीं है 2 and 5 इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग समझ में आ गया 6 का पावर n जो होगा वो एंड नहीं होगा 0 से। यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 5 6 हम लोग 4 and 5 कर लिए, अभी 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब एक्सप्लेन वाई
दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ओके, तो सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो चलिए, प्राइम नंबर तो आपको पता है, प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों। तो प्राइम नंबर आप बोलोगे सर ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 मल्टीप्लाई 1, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 मल्टीप्लाई 1, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 प्राइम नंबर बट 6 प्राइम नंबर नहीं है सर, क्योंकि इसका फैक्टर 1 से भी होता है या 2, मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो अब बोले कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों, तो अब बोलो सर जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 2 and 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है, बट 4 and 6 प्राइम नहीं है, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये देख लो आप लोग, 2 मल्टीप्लाई 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, 2 into 3 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर बाय फंडामेंटल थ्योरम। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो है ये ऐसा नंबर है क्या कि प्रोडक्ट हो रहा है किसी प्राइम नंबर का। चलिए, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 कॉमन ले लेंगे। क्लियर है, 13 कॉमन लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13 कॉमन ले तो 1 बचा 13, ये हो गया 77 प्लस 1 13, 77 प्लस 1 78। ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी, सिंपली ये जो नंबर आया हम लोग समझ गए कि ये 2 नंबर्स का फैक्टर है, इसको और ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये 2 प्राइम नंबर का 13 मल्टीप्लाई 78 को हम लोग पता है 2 मल्टीप्लाई 3 6, 13 6 जा 78, ऐसा हो सकता है। तो 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों है बच्चों, सिंस, क्यों है बच्चों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर है। ये भी क्लियर है आप लोग को। ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इस क्वेश्चन में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, 5 and 5 आर कॉमन ले लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अभी 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4, मैं 7 into 6 42, 42 मल्टीप्लाई 4 3 into 2 24 प्लस 1, तो 5, यहाँ 42 मल्टीप्लाई 24 कर लेंगे इधर हाफ में बच्चों। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 6 4 10, कैरी 1 और 9 और 1 10, मतलब 1008, 1008 प्लस 1 मतलब 5 मल्टीप्लाई 1009। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर हो रहा है, देयरफॉर ये नंबर भी जो है वो कंपोजिट नंबर है। सेम रीजन लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिए। लेकिन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। 7 में क्या बताया, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, मतलब स्पोर्ट्स फील्ड है और ये रास्ता है ऐसे, ठीक है, ये रास्ता है, ये पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट, मतलब यहाँ से अगर सोनिया स्टार्ट करी तो उसको 18 मिनट लग रहा है एक बार इसको कवर करने में,
ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि अगर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से तो उसको 12 मिनट मतलब जल्दी पहुंच जा रहा है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे कि हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, है ना, तो देखिए सोनिया यहाँ से स्टार्ट की, पहला बार सोनिया का 18 मिनट्स में कवर, अगेन सोनिया 18 और मिनट मतलब 36 मिनट, ठीक है। ये कौन है, रवि। रवि पहला बार जब गया ऐसे तो 12 मिनट, फिर डबल जब क्रॉस किया तो 24, फिर एक बार जब गया तो 12 3 जा 36 मिनट, मतलब 36 मिनट में दोनों आके मिल जाएंगे। बट ये निकालेंगे कैसे, तो इन दोनों का कब मिलेंगे दोनों एक साथ कभी भी, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इन दोनों का निकाल लेंगे। तो आई लिखिंग सोनिया टेक्स सॉल्यूशन मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ओके। फिर और कौन है, रवि। रवि टेक्स 12 मीटर टू ड्राइव 1 राउंड, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो सेम जैसे निकाले तो हम लोग 18 का 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर एंड 12 का 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है बच्चों, तो एलसीएम होता है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, बट हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 3 स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, मीन्स आफ्टर 36 मिनट बोथ मीट एट सेम पॉइंट। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान था। हम लोग पूरा एक्सरसाइज का कर लिए 1.1। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।